हिजबुल्लाह ने अपने शीर्ष अधिकारी की मौत के बाद इसराइल पर 30 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया है। यह रॉकेट हिजबुल्लाह ने इसराइल के ईन जेटम शहर पर दागे हैं और आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने यह हमला इसराइल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 आला अफसरों को ड्रोन से निशाने बनाने के बाद किया था। हिजबुल्लाह ने इसे ज़ियोनी आक्रमण का प्रतिशोध बताया है। वहीं इसराइल की सेना ने कहा है कि आईडीएफ ने उन स्थानों पर तोपखानों से जवाबी कार्रवाई की है जहां से रॉकेट लॉन्च किए गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इसराइल पर यह आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर गाजा की खाद्य सामग्री को रोक दिया है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि इसराइल अधिकारियों के हालिया प्रतिबंधों के कारण 1.1 मिलियन फिलिस्तीनियों के लिए खाद्य शिपमेंट इजरायली बंदरगाह पर फंस गया है, क्योंकि गाजा में अनुमानित 25% से अधिक परिवारों को विनाशकारी भूख का सामना करना पड़ रहा है। यूएनडब्ल्यू के निदेशक फिलिप लाजरीनी ने शुक्रवार को कहा है कि तुर्की द्वारा दान किए गए भोजन का एक काफिला इसराइल के बंदरगाह शहर अशदोद में एक हफ्ते से खड़ा है। एजेंसी ने कहा है कि इसराइल के ठेकेदार के साथ वे काम करते हैं। उसे इसराइल की सीमा शुल्क अधिकारियों से एक फोन आया। उन्होंने किसी भी यूएनआरडब्ल्यू सामान को संसाधित न करने का आदेश दिया गया है। वहीं गाजा पट्टी के सबसे दक्षिणी शहर रफा पर हवाई हमलों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि प्रत्येक हमले में 3 परिवारों के कई सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें से 10 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें सबसे छोटा सिर्फ 3 महीने का था। वहीं मिस्र के एक अधिकारी ने द गार्जियन को बताया है कि किसी भी परिस्थिति में भागने वाले फिलिस्तीनियों को सिनाई प्रायद्वीप में सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें मिस्र की धरती पर स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौते को ध्वस्त कर देगा। वहीं रफा की आबादी अब लगभग 1.5 मिलियन से अधिक हो गई है। यह गाजा की आबादी का लगभग 3/4 है, क्योंकि लोग गाजा में अन्य जगहों से लड़ते हुए भाग रहे हैं। वहीं लाल सागर से यमन के हौती विद्रोहियों का कहना है कि अमेरिकी हमलों में उनके 17 से अधिक जवान मारे गए हैं। राज्य अमेरिका ने गुरुवार को एक पुष्टि की कि उसने सेना ने मिसाइल लॉन्चरों के खिलाफ कई हमले किए थे, क्योंकि हौती लड़ाके उन्हें लाल सागर में वाणिज्य यानी व्यापारिक जहाज और अमेरिका युद्धपोतों के खिलाफ लॉन्च करने वाले थे। राजधानी सना में सार्वजनिक अंतिम संस्कार के बाद ईरान समर्थित यमनी विद्रोही समूह हौती ने शनिवार को अपने आधिकारिक मीडिया के माध्यम से कहा है कि अमेरिकी हमलों में कुल 17 से अधिक हौती लड़ाके मारे गए हैं। हौती आधिकारिक मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता की बमबारी के परिणाम स्वरूप शहीद हुए राष्ट्र और सशस्त्र और सुरक्षा बलों के कई शहीदों के शवों को आज सना के माध्यम से एक गंभीर अंतिम संस्कार जुलूस में ले जाया गया है। वहीं एक आधिकारिक बयान के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड बलों ने शनिवार को यमन में 2 नौकाओं और मिसाइल साइटों पर हमला किया है। वहीं पिछले महीने गाजा सिटी में लापता हुई 6 साल की एक लड़की को उसके कई रिश्तेदारों और उसे बचाने की कोशिश करने वाले 2 पैरामेडिक्स के साथ वह मृत पाई गई। हिंद रजब अपनी चाचा चाची और 3 चचेरे भाइयों के साथ भाग रही थी जब जिस कार में वह यात्रा कर रहे थे वह इजरायली टैंकों के सामने आ गई और वह आग की चपेट में आ गई। हिंद और आपातकालीन कॉल ऑपरेटरों के बीच कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कार में जीवित बच्ची एकमात्र 6 वर्षीय बच्ची अपने रिश्तेदार के शवों के बीच इजरायली सेना से छिप रही थी। उसे बचाने के लिए किसी से उसकी गुहार तक खत्म हो गई जब अधिकारियों की गोलियों की आवाज़ के बीच फ़ोन की लाइन कट गई। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के पैरामेडिक्स शनिवार को उस क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसे पहले एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र के रूप में बंद कर दिया गया था। उन्हें कल किया कार मिली जिसमें हिंद यात्रा कर रही थी। इसकी विंडस्क्रीन और डैशबोर्ड टुकड़े टुकड़े हो गए थे। गोलियों के छेद चारों ओर बिखरे हुए थे। एक पैरामेडिक ने पत्रकारों को बताया है कि हिंद कार के अंदर पाए गए 6 शवों में से एक था, जिनमें से सभी पर गोलाबारी के निशान थे। कुछ मीटर की दूरी पर एक अन्य वाहन के अवशेष थे, पूरी तरह से जल चुका था। उसका इंजन जमीन पर गिरा हुआ था। अल जीनो और अहमद अल मधोन मारे गए हैं जब एम्बुलेंस पर इजरायली बलों द्वारा बमबारी। वहीं इराक में अमेरिकी रणनीति कमजोर पड़ती हुई। इराक का कहना है कि अमेरिकी हमले सरकार को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के मिशन को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अक्टूबर में गाजा में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में कट्टरपंथी ईरान समर्थित सशस्त्र समूह और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों के बीच लगभग दैनिक हमले देखे गए हैं। इन हमलों में 40 से अधिक ईरान समर्थित लड़ाके शहीद हुए हैं। वहीं उस समय इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस एक सुरक्षा बल
जिसमें ईरान समर्थित समूह भी शामिल थे। उन्होंने कहा है कि इनमें उनकी लड़ाके और डॉक्टरों सहित कुल 16 सदस्य मारे गए हैं और वहीं सीरिया में हुए हमलों में 23 से अधिक लोग मारे गए हैं।